Students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about some natural phenomena. Exercise, question answer. क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट है ये, इसमें जो है कुछ ये ऑप्शंस दिए हुए हैं क्वेश्चन 1 to 3 में, यानी 1 2 में दिए हुए हैं, तो उनको हम देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज इजीली बाई फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के द्वारा कौन सा आसानी से नहीं चार्ज हो सकता है? तो इसमें देखिए, ए प्लास्टिक स्केल, ए कॉपर रॉड, एन इन्फ्लेटेड बैलून, ए बलून क्लॉथ। तो देखिए इसमें जो है, जैसे कि प्लास्टिक स्केल है, ये भी आसानी से चार्ज हो जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर जाते हैं। एन इन्फ्लेटेड बैलून्स, ए बैलून क्लॉथ, ये जो है चार्ज आसानी से हो जाते हैं। तो हियर आंसर बी, ए कॉपर रॉड। तो कॉपर रॉड जो है ये आसानी से चार्ज नहीं होती है, तो कॉपर रॉड। क्वेश्चन सेकेंड, व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड, जब ग्लास रॉड को रब किया जाता है, रब्ड विद ए पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ द रॉड, क्या इस पर जो इफेक्ट पड़ता है? देखिए, एंड द क्लॉथ, रॉड एंड द क्लॉथ बोथ एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये तो नहीं हो सकता। बी, बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज व्हाइल द क्लॉथ हैज ए नेगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, रॉड पॉजिटिव चार्ज और क्लॉथ जो वो नेगेटिव चार्ज। सी है, एंड द क्लॉथ बोथ एक्वायर नेगेटिव चार्ज, रॉड और क्लॉथ जो है ये दोनों ही नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। डी, बिकम्स नेगेटिवली चार्ज व्हाइल द क्लॉथ हैज ए पॉजिटिव चार्ज, रॉड नेगेटिव चार्ज हो जाती है और क्लॉथ पॉजिटिव चार्ज। तो हियर आंसर बी, आंसर क्या है? बी है, बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, रॉड जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, व्हाइल द क्लॉथ हैज ए नेगेटिव चार्ज, क्लॉथ क्या है? नेगेटिव चार्ज हो जाता है, क्लॉथ हैज ए नेगेटिव चार्ज। तो हियर आंसर बी। क्वेश्चन थर्ड, राइट टी अगेंस्ट द ट्रू एंड एफ अगेंस्ट द फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो देखिए, लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो लाइक चार्ज तो अट्रैक्ट नहीं करते, तो ये कैसा है? फॉल्स है, यहाँ तो एफ लिख देंगे। नेक्स्ट है, ए चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट ए चार्ज प्लास्टिक स्ट्रो। हाँ, ये तो चार्ज ग्लास रॉड जो है वो प्लास्टिक स्ट्रो, प्लास्टिक का स्ट्रो को जो है ये क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। तो ये क्या हो गया यहाँ पर? ट्रू, टी लिखेंगे इसको। नेक्स्ट है सी, लाइटनिंग कंडक्टर कैन नॉट प्रोटेक्ट ए बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग। तो लाइटनिंग कंडक्टर तो बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करता है, यहाँ कैन नॉट लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा, ये तो यहाँ पर हम एफ लिखेंगे। नेक्स्ट है, अर्थक्वेक्स कैन बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। तो अर्थक्वेक को एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये क्या होगा? फॉल्स होगा, यहाँ पर जो है ये एफ। इस प्रकार से ए फॉल्स है, बी ट्रू है, सी फॉल्स है एंड डी फॉल्स है। क्वेश्चन 4, समटाइम्स ए क्रैकलिंग साउंड इज हियर्ड व्हाइल टेकिंग ऑफ स्वेटर ड्यूरिंग विंटर्स, एक्सप्लेन। देखिए, स्वेटर मतलब पसीना लाने वाला, स्वीट पसीना होता है, तो स्वेटर पसीना लाने वाला, गर्मी देने वाला। तो स्वेटर को जब उतारते हैं तो एक क्रैकलिंग साउंड होती है, किस कारण? आंसर, द क्रैकलिंग साउंड इज हियर्ड बिकॉज द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक्स प्लेस बिटवीन द बॉडी एंड द स्वेटर ड्यू टू फ्रिक्शन। तो जब हम स्वेटर उतारते हैं तो एक फ्रिक्शन होता है बॉडी और स्वेटर में, तो उससे जो वो स्वेटर चार्ज हो जाता है, और उसको जब इसी प्रकार से जो एक साउंड होती है, क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, कभी कभी चिंगारी भी निकलती है। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन व्हाई ए चार्ज बॉडी लूजेस इट्स चार्ज इफ वी टच इट विद आवर हैंड। अगर अपने हाथ से मान लीजिए किसी चार्ज बॉडी को पकड़ते हैं तो उसका चार्ज जो है वो डिसअपियर, मतलब लूज हो जाता है। नेक्स्ट है, आंसर देखिए इसका, अवर बॉडी इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अंडरस्टैंड, व्हेन वी टच ए चार्ज बॉडी विद आवर हैंड, आवर बॉडी कंडक्ट्स इट्स चार्ज टू द अर्थ। तो हमारी बॉडी के द्वारा
चार्ज जो है अर्थ में पहुंच जाता है। हैंस बाई दिस वे चार्ज बॉडी लूजेस इट्स चार्ज। इस प्रकार चार्ज बॉडी जो अपना चार्ज खो देती है। क्वेश्चन 6, नेम द स्केल ऑन विच द destructive energy of an earthquake is measured. An earthquake measure 3 on this scale. Would it be recorded by a measurement? तो इसमें ये जो है एक उस स्केल का नाम बताना है जिस पर अर्थक्वेक मेजरमेंट होता है, और एक अर्थक्वेक जो है उसका मेजरमेंट 3 आया है, तो ये किस प्रकार का अर्थक्वेक कहा जाएगा? बाय ये सीस्मोग्राफ। इज इट लाइकली टू cause much damage? Answer: the destructive energy of an earthquake is measured on a scale called Richter scale. इसको जो है रिचर स्केल कहते हैं, जिस पर ये मेजर किया जाता है। Yes, it would be recorded by seismograph. तो सीस्मोग्राफ द्वारा ये जो है रिकॉर्डेड हो जाएगा, क्योंकि सीस्मोग्राफ जो है 1 से लेकर के और 10 तक जो है रिकॉर्ड करता है। 1 से लेकर के 10 तक रिकॉर्ड करता है। और इसमें बिकॉज दिस स्केल हैज द रीडिंग्स फ्रॉम 1 to 10। अब इसमें ये 3 मेजरमेंट है, तो क्या ये डिस्ट्रक्टिव है? तो इसमें आंसर नो, इट इज नॉट लाइकली टू काज मच डैमेज। तो इससे ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। 5 से अधिक आता है तो उससे जो है वो भूकंप जो है अर्थक्वेक डैमेज करता है। क्वेश्चन 7, सजेस्ट 3 मेजर्स टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग। लाइटनिंग से बचने के लिए 3 उपाय क्या है? आंसर 1, डू नॉट यूज टीवी और केबल फोन ड्यूरिंग लाइटनिंग। जब लाइटनिंग हो उस समय में टीवी या केबल फोन वगैरह ये यूज नहीं करनी चाहिए, ये जो है इससे जो नुकसान हो सकता है। सेकंड, स्टे इंडोर और अंडर कवर्ड एरिया। अंदर रहें अपने घर के अंदर या कवर्ड एरिया में रहें। थर्ड है, डोंट टेक बाथ ड्यूरिंग लाइटनिंग। लाइटनिंग समय में बाथ न करें। लाइटनिंग समय में जो है बाथ नहीं करना है, और बहुत सी वर्कें जो नहीं करने हैं। क्वेश्चन 8, एक्सप्लेन व्हाई ए चार्ज बैलून इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज बैलून वेयर एज एन अनचार्ज बैलून इज अट्रैक्टेड बाय अनदर चार्ज बैलून। देखिए, जब ये दोनों बैलून चार्ज हैं तो वो जो है रिपेल्स करते हैं, और एक बैलून चार्ज है दूसरा अनचार्ज है तो अनचार्ज बैलून को अट्रैक्ट करता है। आंसर, ए चार्ज बैलून इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज बैलून बिकॉज बोथ हैव द सेम चार्ज। दोनों पर सेम चार्ज है। वी नो दैट सेम चार्जेस रिपेल एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। What a charged balloon attracts an uncharged balloon and lose its own charge to the other balloon. इस प्रकार से ये जो है अनचार्ज बैलून को अट्रैक्ट कर लिया। क्वेश्चन 9, अंडरस्टैंड डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट ए चार्ज बॉडी। तो चार्ज बॉडी को उस इंस्ट्रूमेंट का फिगर भी बनाना है। यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप। क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द चार्ज ऑन ए बॉडी। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट लाइक चार्जर रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जर्स रिपेल ईच अदर। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोस्कोप है, ये जो है बॉडी चार्ज है या नहीं है उसको इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। एंड अनलाइक चार्जर अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्ज वो अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्ज रिपेल करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मेटल रॉड। किस बार बना होता है? मेटल रॉड विद थिन मेटल स्ट्रिप। यहाँ पर थिन मेटल स्ट्रिप है ये, और लीफ अटैच्ड टू इट एट द बॉटम। अब देखिए इसमें जैसे ही यहाँ पर ये सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप है तो ये मेटल स्ट्रिप है, और जैसे ही इसमें चार्ज जाएगा तो क्योंकि ये जो है एक दूसरे को रिपेल करेंगे और तो मालूम पड़ेगा इसमें जो है चार्ज
चार्ज है, नहीं रिपेल करते तो चार्ज नहीं है। तो इसको फिगर को बना लेंगे अच्छी तरह से। ये सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप है। क्वेश्चन 10, लिस्ट 3 स्टेट्स इन इंडिया वेयर अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू स्ट्राइक। तो जहाँ अधिक है अर्थक्वेक्स आते हैं, देखिए यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर, क्या है ये, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर जो है भूकंप के झटके अधिक लगते हैं। दूसरा राजस्थान एंड गुजरात, क्या है, गुजरात, यहाँ का भूकंप जो है अधिक आता है। क्वेश्चन 11, सपोज यू आर आउटसाइड योर होम एंड एन अर्थक्वेक स्ट्राइक्स, व्हाट प्रिकॉशंस वुड यू टेक टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। तो इसमें मान लीजिए तुम घर से बाहर हो और भूकंप के झटके लगते हैं, तो उनसे बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां बरतेंगे। देखिए क्या क्या सावधानी होंगी। वी विल टेक फॉलोइंग प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स इन अर्थक्वेक इफ वी आर आउटसाइड होम। घर से बाहर हैं तो क्या क्या प्रोटेक्शन करेंगे, क्या क्या प्रिकॉशंस होंगी। नंबर 1, मूव टू एन ओपन स्पेस, ओपन स्पेस में जाए। फाइंड ए क्लीन स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड ओवरहेड पावर लाइन्स। तो क्लीन स्पॉट देखेंगे, बिल्डिंग से दूर हट जाएंगे, बिल्डिंग हो या ट्रीज वगैरह हो या ओवरहेड पावर लाइन्स हो तो आप भी दूर रहेंगे। सेकेंड, इफ वी आर इन ए कार और ए बस विल नॉट कम आउट, ड्राइव स्लोली टू ए क्लियर स्पॉट एंड रिमेन इन इट टिल द अर्थक्वेक स्टॉप्स। तो हम जो है कार या बस के अंदर ही रहेंगे और ये ड्राइव करना है तो स्लो ड्राइव करेंगे और क्लियर स्पॉट पर पहुंच जाएंगे, और जब तक अर्थक्वेक स्टॉप नहीं हो जाता तब तक जो है बाहर नहीं निकलेंगे। क्वेश्चन 12, द वेदर डिपार्टमेंट हैज प्रिडिक्टेड दैट ए थंडर स्टॉर्म इज लाइकली टू अकर ऑन ए सर्टेन डे। सपोज यू हैव टू गो आउट ऑन द डे, वुड यू कैरी एन अम्ब्रेला। एक्सप्लेन। देखिए अम्ब्रेला होता है, उसमें जो एक मेटलिक रॉड लगी होती है, तो इसका आंसर है नो, आई वुड नॉट कैरी एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला को नहीं ले जाएंगे बिकॉज द मेटलिक रॉड ऑफ अम्ब्रेला इज मोर प्रोन टू लाइटनिंग स्ट्रोक, सो एन अम्ब्रेला इंक्रीज द रिस्क। तो अम्ब्रेला जो है इससे क्योंकि उसमें मेटलिक रॉड होती है तो लाइटनिंग का जो है अधिक खतरा, डेंजर रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही। ड्रीम बिग, सेट गोल्स, टेक एक्शन, इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, फोकस योर माइंड ऑन योर गोल। यदि ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। बी इंटेलिजेंट, बी हैप्पी, बेस्ट ऑफ लक।